मेरे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे स्टूडेंट्स? देखिए, आज सैटरडे है। वैसे तो आज क्लास ऑफ होती है, लेकिन इस वीक आपकी 2 छुट्टियां हो गई थी, इसलिए मैंने आज एक्स्ट्रा क्लास लगा दी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली शीट तो हो चुकी है। सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट, सेकंड शीट से ही पेपर में ज्यादा सवाल आते हैं, वो हम कर रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर भी लगभग खत्म ही होने वाला है आपका। बस इसमें एक कॉन्सेप्ट आपका रह गया है। चलो, सवाल नंबर 69 मेरे भाई बताइए। क्वेश्चन नंबर 69 एसएससी जीडी 2024 के पेपर का। ओके 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 ओके। चलो शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी। अच्छा, आज की कहानी जो है, इसमें भी हम स्टैंडर्ड रेट के और सक्सेसिव वाले सवाल भी जो है करेंगे। चलो, 21,500 के मूलधन पर 35% की दर से 2 साल तक एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट दर से कितनी राशि प्राप्त होगी? हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 21,500 एट द रेट ऑफ 35% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर। 2 साल बाद अमाउंट पूछा है। आप मुझे बताओ, अगर ब्याज की दर 35% है तो 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 35 और 35 का सक्सेसिव, 35 प्लस 35 प्लस 35 गुणा 35/100। अब 35 का स्क्वायर क्या होता है? 1225, 1225/100, 12.25। क्लियर है? आएगा तो 35 और 35 70 और 12 82.25%, 82.25% का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा मेरे भाई। क्लियर है? आपसे पूछा अमाउंट क्या आ जाएगा, तो 21,500 रुपए आपका प्रिंसिपल है। अगर आप प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ देते हैं तो 2 साल बाद अमाउंट पता लग जाएगा ना। तो 82.25% मेरे प्यारे भाई क्या है आपका? 82.25% आपका सीआई है। कितने के प्रिंसिपल पर? 21,500 पर। तो 21,500 का आपको 82.25% निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए जी? पहले आप 21,500 का 80% निकालो। 80%, पहले आप 21,500 रुपए जो भी है इसका आप 80% निकालो। 80%, इससे 2 जीरो चला जाएगा। 21 सट्ठे 168 और ये जो है 400, 5 गुणा 80 400, तो 16,800 और 400 17,200 आ जाएगा। 17,200। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो 21,500 का पहले हमने 80% निकाल लिया, 17,200। फिर आपको निकालना है 2.25%। 21,500 का 2.25% आपको निकालना है, क्योंकि ऑप्शंस जो है यहां पर काफी करीब में हैं। तो 21,500 का 80% अलग निकाला, 2.25%। अच्छा, 2.25% ये हो गया 2.25%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा, परसेंटेज से ना 2 जीरो काट लिया करो। कट गया। अब 215 का दोगुना 430, 215 का दोगुना 430। अब 215 का 1/4 कितना आएगा? 0.25 मतलब 1/4। 215 का 1/4 कितना आ जाएगा? 215 का 1/4 यानी कि लगभग 72 आ जाएगा। यानी कि आ जाएगा मेरे दोस्तों 500 के करीब, 500 आ जाएगा, लगभग 500 आ जाएगा, लगभग 500। तो आएगा 17,700 रुपए। तो आपको इस तरीके से ब्रेक कर करके कैलकुलेशन करनी है। तो 21,500 आपका प्रिंसिपल है, 17,700 रुपए मेरे दोस्तों आपका ब्याज है। तो ये 2 साल बाद अमाउंट हो जाएगा। 21 और 17 38 होता है, 500 700 1200, 3800, ये 1200 39,200। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 39,800 आना चाहिए। एक सेकेंड। 21,500 का 80% आपने निकाला, 21 अट्ठे 168 और ये 8 5 400, 17,200 हो गया। फिर 21,500 का 2.25%, कितना आएगा? 430 और 1/4 यानी कि 500 रुपये आ गया। तो 17,700 रुपये हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो 7 और 1 8 38,000 और ये 1200, 39,200 के करीब आ रहा है।
39,200 के करीब कौन सा ऑप्शन? ये तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा फिर, यानी कि कोई गड़बड़ है कैलकुलेशन में। क्या है? 53 होगा क्या? 53 होगा? अरे बताइए क्या गड़बड़ है? 70 प्लस 12.25, 35 का स्क्वायर 1225 हो गया ना, बटे 100, 82.25, ये 70,200 मेरे हिसाब से तो यही है। कोई गड़बड़ है? अप्रोक्स 54 होगा। अबे इतना कर सकते हो वर्षा? 35 गुणा 35 बटे 100, 21,500, 70 और 12, 82.25। अब राक्षसो तुम्हें कुछ पता चला कि नहीं? बिल्कुल बेकार। हाँ 17,700 ही आ रहा है, 17,700 प्लस 21,500, 39,200 आ रहा है। 39,200, यानी कि मेरे भाई यहां पे ये गलत लिखा हुआ है। ये 39,183 है, यहां पे टाइपिंग में मिस्टेक है, ये 39,183 है, 39,183 है। ये आंसर है ए। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। 39,183.75 आंसर है इस सवाल का पहला ऑप्शन, 39,200 के करीब। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 70, बताइए। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट रेट ऑफ 8% per annum for 2 years is 6656. What would be the simple interest on the same sum एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years? 8% की दर से 2 साल का सीआई दिया है 6656। आपसे पूछा है उसी प्रिंसिपल पर उसी ब्याज की दर से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। आप जानते बहुत बेसिक सवाल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर ब्याज की दर 8% स्टूडेंट तो 2 साल का सीआई क्या होगा? 8 प्लस 8 प्लस 8 गुणा 8/100। यही होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे भाई? अगर ब्याज की दर 8% है तो 2 साल का सीआई क्या होगा? 8 प्लस 8 गुणा 8/100, 16.64%, 16.64%। और कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 6656 रुपये, 6656 रुपए, 6656 रुपीज। क्लियर है? अगर ब्याज की दर 8% है मेरे प्यारे भाई, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 1 साल में 8% ब्याज है, 2 साल में कितना होगा? 16%। तो आपसे यहां पर प्यारे स्टूडेंट 16% की वैल्यू पूछी है, 16% की वैल्यू आपसे यहां पर पूछे, क्या आप कर नहीं सकते मेरे भाई? अगर आप डेसिमल हटाओगे तो यहां 2 जीरो आ जाएगा प्यारे बच्चे। कितनी बार जाएगा? 1600 का 4 गुना 6400, 64 का 4 गुना 256, बिल्कुल सही है, 400 बार कट गया। तो 1% के लिए 400 है, 16% के लिए 400 गुना 16 चौका 6400, 6400, 6400 रुपीज इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। और ये मेंस के पेपर का सवाल था। ठीक है जी, ये मेंस के पेपर का सवाल था। नहीं संदीप कुमार, हमने कैलकुलेटर से चेक कर लिया, वही जो है ठीक कर दिया हमने। ये 39,183 ही आ रहा है भाई, जो है मोबाइल में चेक कर लिया है हमने। आइए, ऑप्शन गलत है इस सवाल के। ये बताओ, एसएससी जीडी 2024 के पेपर का सवाल। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ फॉर 2 years is 6681.6 इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 32% पर एनम, व्हाट द सम? प्रिंसिपल आपसे पूछा है। आप मुझे बताइए, इस तरह के कैलकुलेटिव सवाल आजकल बहुत आते हैं, छोटा पेपर हो बड़ा पेपर हो। अभी रेलवे पुलिस का पेपर देखना, कितने कैलकुलेटिव सवाल उन लोगों ने पूछे हैं। सवाल में बोला है 32% की दर से 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 6681.6 है। अगर ब्याज की दर 32% है तो 2 साल का सीआई क्या होगा? 32 प्लस 32 प्लस 32 गुणा 32/100। अब 32 गुणा 32 1024, 1024/100, 10.24, 10.24 ये आएगा मेरे भाई। तो 2 साल का सीआई मिलेगा 32 32 64 और 10
74.24%। ये 2 साल का सीआई आएगा मेरे भाई, 74.24%। अगर ब्याज की दर 32% है तो 2 साल का सीआई ये होगा। सवाल के अनुसार 2 साल का सीआई कितना है? 6681.6 रुपीज। क्लियर है? आपसे पूछा प्रिंसिपल यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी है, 100% की वैल्यू। तो बच्चों क्या आप ये सवाल कर नहीं सकते भाई? यहां पे एक जीरो बढ़ा लेते हैं ना, अब ये भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ये भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, कट जाएगा। बताओ कितनी बार भाग जा रहा है? 7,000 निम्मा 63,000, 400 निम्मा 3600, 24 निम्मा 216। बिल्कुल सही, 900 बार कट गया, 90 बार कट गया, सॉरी पूरा 90 टाइम्स हो गया, पूरा 90 बार कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? समझ में आया भाई? मैंने लगभग देखा, देखो 4 नाम 36, ये 7,000, 7,000 का 9 गुना 63,000, 400 का 9 गुना 3600, 24 का 9 गुना 216, सब जोड़ के 66816 हो रहा है। यानी कि 1% के लिए 90 है, 100% के लिए 100 का 90 गुना 9,000 रुपए, 90,000 आंसर है। लेकिन जबरदस्ती बहुत कैलकुलेशन आजकल पेपर में आने लगी है सीआई के सवालों में। ये बताइए बच्चे, एसएससी जीडी क्या? और आप देखो, ये तो मैं आपको जीडी के सवाल करा रहा हूं अभी, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं इस बार जीडी के पेपर में। एक आदमी ने 30% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर 15,000 रुपए उधार लिया। ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड होता है। एक साल के बाद भुगतान की जाने वाली राशि, व्हाट विल बी द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर। एक साल बाद आपसे अमाउंट पूछा है। बेटे ये ध्यान रखिए करो कि आपसे अमाउंट पूछा है कि ब्याज पूछा है मेरे भाई। भाई एक आदमी ने 15,000 रुपए उधार लिए। कितने? एक आदमी ने 15,000 रुपीज उधार लिए एक साल के लिए। ब्याज की दर है 30% पर एनम। पूछा एक साल बाद अमाउंट क्या होगा। भाई अगर समय एक साल है लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, अगर समय एक साल है हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है बच्चों, तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगे ना, 6-6 महीने की 2 साइकिल। अगर एक साल में 30% ब्याज है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 15%। अगर एक साल में 30% ब्याज है तो 6 महीने में कितना होगा? 15%। यानी कि बच्चों जो आपको सीआई मिलेगा वो 15-15 का सक्सेसिव मिलेगा, और 15-15 का सक्सेसिव आपको पता है 32.25%। हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में आपको सीआई ऐड करना है। आपको सीआई कितना मिलेगा? 15-15 का सक्सेसिव 32.25%। याद होना चाहिए कितना? प्रिंसिपल 15,000 रुपए, तो 15,000 रुपए का 32.25% आपको ब्याज मिलेगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा ये? ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस काफी दूर दूर है, ऑप्शंस काफी दूर दूर है भाई। 15,000 का 30% होता है 4500। अगर 15,000 का 30% में निकाला जाए तो 4500। अगर 15,000 का 2% में निकालो तो 300। ये थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, चलो ये 300, यानी कि लगभग 4800 रुपए के करीब आएगा। तो 15,000 में अगर मैं लगभग 4800 जोड़ूंगा तो मेरे प्यारे भाई जो भी आंसर आएगा वो 19,800, 19,800 से हल्का सा ज्यादा आएगा। ये वाला आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन। तो मैंने एप्रोक्स कैलकुलेशन किया, एप्रोक्स कैलकुलेशन किया। 15,000 का 30% 4500 रुपए, 15,000 का 2% 300 रुपए, तो हो गया 4800। तो इसमें हमने ऐड कर दिया तो लगभग 19,800 के करीब आएगा। वो मेरा बी ऑप्शन है। पूरी कैलकुलेशन नहीं करी हमने। ठीक है जी। सर बेसिक से, ये बेसिक से ही बताया बेटा मैंने, यही बेसिक है। आपने बेसिक पढ़ा नहीं है तो ये आपकी गलती है। ये बताइए भाई। सवाल नंबर 73, ये सवाल ऑलरेडी हो चुका है। 73 नंबर सवाल ऑलरेडी हो चुका है बेटा। ये सीआई है। सीआई समझने के लिए
बहुत पढ़ना पड़ेगा भाई, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये बताइए, अगला क्वेश्चन करो। अगर समझ में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन आपको, तो जाके पहले बेसिक पढ़िए, सक्सेसिव का बेसिक पढ़िए। 2 साल का सीआई कैसे निकालते हैं, पिछली से पिछली क्लास पढ़िए, पिछली से पिछली क्लास। अरे यार क्या तुमको समझ नहीं आया यार, इस सवाल में क्या परेशानी है? 15-15 का सक्सेसिव निकालना नहीं आता आपको? एक आदमी ने 30% की दर से 15,000 रुपए उधार लिए, ब्याज सेम एनुअली कंपाउंड होता है, 1 साल के बाद भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी? अगर समय 1 साल है, आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। ब्याज 1 साल में 30% है, 6 महीने में 15% होगा, तो जो आपको सीआई मिलेगा वो 15-15 का 2 बार सक्सेसिव मिलेगा। 15-15 का 2 बार सक्सेसिव करने पर आएगा 32.25%। तो 15,000 का 32.25%, ये मैंने आपको लिखवाया है, स्टैंडर्ड रेट है। 2 साल का और 3 साल का स्टैंडर्ड रेट हमने आपको लिखवाए हैं। आप अपनी कॉपी खोल के देखो, कॉपी में नोट्स बनाए होंगे आपने। ये हुआ। अब ये अप्रोक्स कैलकुलेशन करना है, क्योंकि ऑप्शंस में 1,000 रुपए का फर्क दिख रहा है। जब अप्रोक्स इतना फर्क दिख रहा है, तो हम अप्रोक्स कैलकुलेशन करेंगे। 15,000 का 30% निकालो 4,500, फिर 15,000 का 2% 300, लगभग 4,800 ब्याज आएगा। तो 15,000 में लगभग 4,800 जोड़ देंगे तो 19,800 के करीब आएगा। वो एक ही ऑप्शन है, बी। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 73 ऑलरेडी इसी सीट में हो चुका है, और मुझे दोबारा बताना पड़ेगा कि तुम पढ़ते ही नहीं हो। भाई क्या परेशानी है तुम लोगों को? तुम लोग घर पे जाके क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम लोग घर पे जाके ना पढ़ते हो, ना रिवीजन करते हो, ना फॉर्मूला याद करके आते हो, ना कॉन्सेप्ट याद करके आते हो। क्यों नहीं करते हो कुछ? क्या फायदा इतना डिटेल में पढ़ाने का, जब तुम घर पे जाके पढ़ते ही नहीं हो? यह सवाल गलती से सीट में 2 बार हो चुका है। एक बार ये मैं पहले भी करवा चुका हूं, लेकिन तुमने पढ़ा ही नहीं, तो तुमको याद ही नहीं है। हाँ अनमोल। वेरी गुड देव बसवाल जी। देव बसवाल 8 का स्टूडेंट है, पढ़ के आता है, सब समझ आ रहा है। वेरी गुड देव बसवाल। करिए, चलो इस सवाल को करके दिखाओ आप हमें। राजेश द्वारा 10,000 रुपए 15% की दर से कर्जा लिया जाता है। राजेश 10,000 रुपए कर्जा लेता है 15% प्रति वर्ष ब्याज की दर से। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए कर्जा लेता है। बहुत बढ़िया। राजेश 10,000 रुपए कर्जा लेता है 15% ब्याज की दर से 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर कर्जा लेता है। बट राजेश कुड नॉट रिपीट, राजेश लोन नहीं चुका पाया। एग्रीड एट द एग्रीड टाइम, 2 साल में राजेश अपना कर्जा नहीं चुका पाया। एंड आस्क्ड फॉर एन एक्सटेंशन फॉर 2 more ईयर, राजेश ने बोला भाई 2 साल की मोहलत और दे दो, 2 साल में आपका कर्जा और उतार दूंगा। 2 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, 2 साल और दे दो, 2 साल में आपका कर्जा उतार दूंगा। तो जो उधार देने वाला है, उधार देने वाले बंदे को बोलते हैं हम लेंडर। सो द लेंडर इंक्लूडेड द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द पीरियड एज प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये लाइन बड़ी खतरनाक है। जो उधार देने वाला बंदा है वो बोला ठीक है 2 साल की मोहलत ले लो, लेकिन अभी तक जो ब्याज लगा है, इन 2 साल में जो ब्याज इकट्ठा हुआ है, इन 2 साल में जो ब्याज इकट्ठा हुआ है, मैं इसको
मूलधन के रूप में शामिल कर रहा हूं, यानी कि अगले 2 साल में इस ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा। यानी कि उधार देने वाले ने क्या बना दिया, उधार देने वाले ने सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट बना दिया। समझ में आया? 4 साल के एंड में राजेश द्वारा भुगतान की गई कुल राशि क्या है, 4 साल के एंड में राजेश को कितना भुगतान करना पड़ेगा। समझे बात को? राजेश जी ने 10,000 रुपए उधार लिए थे 15% ब्याज की दर से 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर। तो आप मुझे बताओ, लेकिन 2 साल में राजेश कर्जा नहीं चुका पाए। कर्जा देने वाले के सामने हाथ जोड़ ले, भाई मुझे 2 साल का टाइम और दे दो, मैं अगले 2 साल में आपका कर्जा उतार दूंगा। लेकिन जो कर्जा देने वाला है वो बोला, भाई साहब इसी ब्याज दर से अगले 2 साल के लिए मूलधन के रूप में शामिल कर लूंगा। इन 2 साल में जो ब्याज लगा है ना, इसको मैं प्रिंसिपल में ऐड कर रहा हूं और नया प्रिंसिपल बना रहा हूं। यानी कि अब तुझे सिंपल इंटरेस्ट नहीं, अब तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, अगर ब्याज की दर 15% है तो 2 साल में कितना ब्याज होगा? अगर 1 साल में 15% तो 2 साल में कितना ब्याज होगा? 30%, 30%। लेकिन 1 साल में अगर 15% ब्याज है तो 2 साल में 30% होगा। राजेश कर्जा चुका नहीं पाया, अगले 2 साल का टाइम और मांगा। लेकिन अगले 2 साल में जो लेंडर है ये प्रिंसिपल पर भी ब्याज ले रहा है और ब्याज पर भी ब्याज ले रहा है, तो अगले 2 साल में भी 30% ब्याज होगा, अगले 2 साल में भी। तो राजेश को जो कर्जा चुकाना पड़ेगा वो 30-30 का सक्सेसिव होगा। ये मेरे प्यारे भाई 2 साल में कंपाउंडिंग हो रही है, हर 2 साल में कंपाउंडिंग हो रही है, हर 2 साल में कंपाउंडिंग हो रही है। हर 2 साल में कंपाउंडिंग हो रही है मेरे भाई, हर 2 साल में। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। तो 2 साल में अगर कंपाउंडिंग हो रही है तो जो सीआई मिलेगा वो 30-30 का सक्सेसिव मिलेगा। अब 30-30 का सक्सेसिव कितना होता है? 30 + 30 + 30 गुणा 30/100। वैसे तो आपको याद होना चाहिए था, मैंने आपको लिखवाया है। 2 साल में जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 30-30 का सक्सेसिव मिल जाएगा। सॉरी, 4 साल में, हर 2 साल में यहां पे सक्सेसिव होगा। क्लियर है? तो मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो आएगा, 60 और 9, 69%, 69% 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी। तो 10,000 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल है, अगर आपने 10,000 रुपए उधार लिए 2 साल में 69% ब्याज हो जाएगा, यानी कि 6900। 10,000 का 69%, 6900 ब्याज हो जाएगा। तो कितना पैसा चुकाना पड़ेगा? 6900 जोड़ देंगे, 16,900 रुपए। तो राजेश को 16,900 रुपए चुकाना पड़ेगा। ये आंसर है। बताओ इसमें क्या तकलीफ थी? बताइए इस सवाल में क्या तकलीफ थी? कोई भी तकलीफ नहीं थी। आगे आइए, सवाल नंबर 74। अगला टाइप शुरू हो गया क्या अब यहां से? यस, यहां से अगला टाइप शुरू हो गया मेरे भाई। नेक्स्ट अगला टाइप, 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई के डिफरेंस का अगला टाइप, 74 नंबर। हाँ जी, सक्सेसिव का फॉर्मूला आना चाहिए मेरे भाई। ये बताओ, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करके पढ़ा देता हूं, फिर से एक बार। अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, तो मुझे ये बताइए कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 2 साल का। अगर ब्याज की दर R% प्रति वर्ष है तो 2 साल का सीआई कितना होगा मेरे भाई? तो आप कहोगे सर आर और आर का सक्सेसिव क्या होगा फॉर्मूला? R+R+R गुणा R/100%। ये आपको 2 साल का ब्याज मिलेगा, जो कि कितना होगा? R+R 2R प्लस R गुणा R² 2R+R² 2 साल में आपको इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल में। ठीक है भाई? अगर ब्याज की दर R% है तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 2 साल में 1 साल में R% ब्याज है, 2 साल में कितना होगा मेरे भाई? 2 साल में होगा 2R%। 1 साल में R%, 2 साल में 2R%। तो आप मुझे बताइए, अगर ब्याज की दर R% है तो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट
और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या आएगा? 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस क्या होगा? सर बस ट्रिगो में दिक्कत होती है, बाकी तो सब हो जाता है। प्रणाम विलास शर्मा जी। 2 साल का सीआई ये है, ये 2 साल का एसआई, तो 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा? जल्दी से। अगर ब्याज की दर 8% है तो 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस इसमें से घटाओ, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस करो। जब घटाओगे तो 2R से 2R कट जाएगा, क्या बचेगा? ये R² बटे 100%। कितना बचेगा दोस्त? R² बटे 100%। ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस होगा भाई, अगर ब्याज की दर 8% है। ये मैं रिवीजन करवा रहा हूं आपको, ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब हम आगे के जितने सवाल करेंगे 10-12 सवाल, वो इसी कॉन्सेप्ट पर होंगे, इसी कॉन्सेप्ट पर। सबसे पहले ये वाला सवाल आप करके दिखाओ 74। सबसे पहले बताइए, 12,000 की राशि पर 8% ब्याज की दर से 2 साल में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, अगर ब्याज वार्षिक तौर पर संयोजित होता है और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल। देखो केवल कीवर्ड्स देखा करो। 12,000 रुपए की धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 साल में जो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है और जो साधारण ब्याज मिलता है, उनका अंतर क्या होगा? और आंसर निकटतम पूर्णांक तक, आंसर अप्रोक्स में अब जो है बताना है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ब्याज की दर 8% है तो आपको नहीं पता कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा? डायरेक्ट R²बटे 100, 8 का स्क्वायर 64/100, तो 64/100 का मतलब 0.64%। 0.64% आप बोलोगे हां जी सर, ये आएगा 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस। कितने का भाई? 12,000 रुपए का। तो 12,000 का 0.64% आपको निकालना है। क्लियर है? डेसिमल से यहां पे मेरे भाई देखो, डेसिमल क्या? परसेंटेज से, परसेंटेज से 2 जीरो हटा दो, अब गुणा करो। 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 छिंग 72, 72 और 4 76, 76.8 रुपीज। तो भाई ये 76.8 रुपीज आ रहा है, तो इसके नियरेस्ट कौन सा है? लगभग 77, इसके करीब 77 रुपए आएगा, लगभग आंसर है, लगभग। अच्छा देव बसवाल 77, वेरी गुड। गौरव वर्मा वेरी गुड, समझ में आया जी। अगर आपने कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ा है, समझा है, मैंने 2 साल का इतनी बेहतरीन क्लास ली थी, वो हमने 2 साल और 3 साल के कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालने की, ढंग से पढ़े होते तो परेशानी नहीं होती। चलो एक और सवाल करके दिखाओ बच्चों, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करके दिखाओ स्टूडेंट्स। 6800 रुपीज पर 15% की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? आपसे पूछा है 6800 रुपीज अगर आपका प्रिंसिपल है, ब्याज की दर 15% पर एनम है, 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस क्या होगा? 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा 6800 का, ब्याज की दर 15% है ना, R²बटे 100%। तो 15 का स्क्वायर 225/100, 225/100 का मतलब 2.25% ही आ जाएगा, 2.25%। यही है? आप बोलोगे हां जी सर। देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, वैसे ही ना इसका आंसर एग्जैक्ट है। 68 में 17 आ रहा है, 17 से ये नंबर नहीं कटता। 68 मतलब 17 चौका, 17 का मल्टीपल होना चाहिए। 17 से ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये 17 से कट रहा है 9 बार, ये आंसर आ जाएगा। आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। आप 68 का डबल कर लो, 68 का डबल 136 प्लस 68 का 0.25, 0.25 होता है 1/4, 68 का 0.25 यानी कि 1/4 17, 136 प्लस 17 153 रुपए आ गया। इस सवाल का आंसर कर लोगे ऐसे सवाल?
कर लेंगे, ये तो आसान है ना भाई। नेक्स्ट 76, ये बताइए भाई, एक और करो जल्दी से, एक और सवाल करके दिखाइए। जल्दी से भाई, एक और करके दिखाओ फटाफट। नहीं, ये फॉर्मूला वॉर्मूला याद नहीं करना भाई, हर चीज के लिए ऐसे बेवजह के फॉर्मूले याद करना बंद कर दीजिए, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। What will be the difference in compound interest on sum of 7800 at 8% per annum for 1 year when the interest is paid yearly and half yearly? बोला है, अगर समय 1 साल है और हम ब्याज एनुअली कंपाउंड करें और हाफ ईयरली कंपाउंड करें तो ब्याज में कितना डिफरेंस होगा। भाई अगर 1 साल का समय है, ब्याज की दर 8% है, तो 1 साल में आपको 8% ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 1 साल में 6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी, फिर ब्याज 1 साल में 8%, 6 महीने में 4%। तो जो आपको सीआई मिलेगा ना, वो 4 और 4 का सक्सेसिव, 4 और 4 का सक्सेसिव कितना आएगा भाई, 8.16%। और इनका डिफरेंस जो आएगा वो 0.16% का आएगा इनका डिफरेंस। ये बात आप दिमाग में कर सकते थे, यानी कि 7800 रुपीस का आपको 0.16% करना है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। मेरे भाई यहां परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 78 का 0.6 आप 0.16 करोगे तो 8 छिंग 48, एंड में तो 8 आएगा, ये आंसर नहीं है। अब आंसर ये होगा या ये होगा, तो अगर मैं इसको 80 भी मान लूं, 80 का 16 गुना 128 यानी कि 12.8, तो ये आंसर नहीं आएगा, छोटा ही रहेगा आंसर सी, 12.8 के करीब रहेगा, बी ऑप्शन। क्लियर है? सी ऑप्शन है, सॉरी। आसान सवाल था, इसमें कोई दम नहीं था। आओ उल्टा क्वेश्चन, पेपर में अक्सर उल्टे सवाल भी आते हैं, इनको भी करेंगे। सवाल है जी आपके सामने 77, बताइए x रुपए पर 11% की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60.5 रुपए है, बताइए x का मान क्या है।
यानी कि आपसे प्रिंसिपल पूछा है मेरे भाई 11% पर एनम ब्याज की दर से, 11% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना होगा? 11 का स्क्वायर बटे 100, 11% पर एनम ब्याज की दर से 2 साल के एसआई का डिफरेंस क्या होगा? 11 स्क्वायर बटे 100, 121 बटे 100, 1.21% ही आएगा। और सवाल के अनुसार 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है कितना? 60.50 रुपए। आपसे पूछा एक्स यानी कि प्रिंसिपल, 2 डेसिमल से 2 डेसिमल, 121 पंजे 605, 50 गुना, तो 1% की वैल्यू 50 है मेरे भाई। आपसे पूछा है 100%, 100% की वैल्यू 50 गुना, 100 का 50 गुना, 100 का 50 गुना यानी कि 5000, 5000 आंसर आ गया। सी ऑप्शन 5000। नेक्स्ट सवाल आपके सामने 78, ये बताइए भाई 78 करो। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट एन 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर इज 56, फंड द सम। यानी कि 8% ब्याज की दर से 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस 56 रुपया है। प्रिंसिपल बताओ, सेम क्वेश्चन, 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस क्या होता है? आर स्क्वायर बटे 100। अगर ब्याज की दर 8% है, क्या आएगा डिफरेंस? 8 का स्क्वायर 64/100, 0.64%। ये 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा, जबकि ये डिफरेंस है कितना? 56 रुपए, 56 रुपीज। आपसे पूछा है मेरे भाई यहां पर प्रिंसिपल 100%, तो डेसिमल हटाओगे भाई यहां 2 जीरो आएगा, 8 से काटोगे 8 अट्टे 64 और 8 सत्ते 56, 700/8 आएगा। 1% की जो वैल्यू है ना, वो 700/8 के बराबर है, 1% की वैल्यू। आपसे पूछा 100%, तो 100% की वैल्यू 2 जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आएगा। और आपको पता है ये डाटा देखती है आपके दिमाग में एक ही आंसर आएगा, पहला वाला, क्योंकि हमें पता है कि 7/8 जो है ना वो 0.875 है, 0.875, और इसकी 10,000 से गुणा करोगे तो 8,750, 8,750 आंसर है। कर लेंगे? मुझे लगता है आप कर लेंगे। ये चलिए 79 नंबर करके बताइए दोस्त। जल्दी से। 79 नंबर सवाल है आपके सामने, इस सवाल को जल्दी से करके दिखाइए फटाफट।
करो जल्दी से। 25% की दर से 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 1725 है। ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो प्रिंसिपल सबका आ गया आंसर 27,600 रुपए। बताने की जरूरत ही नहीं, बहुत बड़े यार तुम लोग तो आंसर ले आ रहे हो, मैं तो ऐसी हल्के में ले रहा था आपको। 27,600 रुपए कर लोगे ना ऐसा सवाल? आप में से हर बच्चा वैसा सवाल कर लेगा। आगे चलेंगे जी, सवाल नंबर 80। ये हल्का सा चेंज है, अब इसको बताना जरा, इसको बताना। 80 प्रिंसिपल बताओ, अगर 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 37.8 है, पहले साल और दूसरे साल के लिए ब्याज की दर 7% और 6% है रेस्पेक्टिवली। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आर 7 एंड 6% रेस्पेक्टिवली। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर ब्याज की दर फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में अलग अलग है, अगर ब्याज की दर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अलग अलग है, तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस क्या होगा, यह भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर ब्याज की दर पहले साल में x% है, दूसरे साल में y% है, तो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस XY/100 होगा मेरे भाई। XY/100, XY/100 आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 742/100 0.42%। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ब्याज की दर दोनों साल अलग अलग है, तो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 742/100 होगा 0.42%, और 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है कितना, 37.80 रुपीज। बताओ मेरे भाई कितने गुना डेसिमल से डेसिमल? 42 से कितनी बार चला जाएगा, 9 बार, 90। तो 1% की वैल्यू 90 आ गया मेरे भाई, 1% की वैल्यू 90। आपसे पूछा 100%, तो 100% की वैल्यू 200, जीरो चुपका दे 9,000, 9,000 रुपए आंसर है। कर लेंगे, मुझे लगता है आप ऐसे सवालों को अब कर पाएंगे पेपर में बड़ी आसानी से। बच्चों कर लोगे इस टाइप के सवाल? ओ सवाल नंबर 89, इतनी जल्दी 89 कहां से आ गया? 80 के बाद 81, 81 बताइए। एमटीएस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझना। A bank offer compound interest at the rate of 5% per annum calculated half yearly on its deposit. A customer deposit 2,400 each on 1st January and 1st July of a year. Find the amount he received at the end of year. साल के एंड में उसे कितना अमाउंट मिला? बहुत बेहतरीन सवाल, गजब का सवाल है, गजब की कैलकुलेशन इस सवाल में है। एमटीएस का सवाल है भाई साहब, एमटीएस का लेवल देखो सवाल का। देखो भाई, एक आदमी ने बैंक में खाता खुलवाया, एक आदमी बैंक में गया, बैंक में उसने नया नया अकाउंट खुलाया। बैंक जो है उसको ब्याज दे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। बैंक उसको 5% पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, जो कि हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है। क्या होता है मेरे भाई? हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है। बैंक में गया, बैंक उसको अच्छा खासा ब्याज दे रहा है 5% सालाना, लेकिन हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। आदमी ने बैंक में खाता खुलाया। अब खाता खुलाने के बाद आदमी क्या करता है, जैसी खाता खुला है पहली साल को, यानी कि 1 जनवरी को, उसने बैंक में खाता खुला है 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को बैंक में 2,400 रुपए जमा कर दिए। कितने? 2,400 रुपए जमा कर दिए, 2,400 रुपीज जमा कर दिए 1 जनवरी को। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हां सर। उसके बाद 1 जुलाई को, 1 जुलाई को फिर से बैंक में 2,400 रुपए जमा कर दिए, फिर से बैंक में 2,400 रुपए जमा कर दिए। तो भाई 1 जनवरी से 1 जुलाई तक 6 महीने का गैप आ गया। कितने महीने का गैप आ गया? 1 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में 6 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने बीत गए, 6 महीने का गैप आ गया। तो बोला है बताओ, फाइंड द अमाउंट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईयर। 1 साल के एंड में उसे कितना अमाउंट प्राप्त होगा? 1 साल के एंड में
उसे कितना अमाउंट मिलेगा एक साल के एंड में, यानी कि दिसंबर के एंड में उसे कितना अमाउंट मिलेगा। अब आप इस सवाल को जरा लॉजिकली सोचने की कोशिश करो। एक आदमी जो है बैंक में खाता खुलाया, बैंक उसे 5% पर एनम का हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। उसने 1 जनवरी को बैंक में 2400 रुपए जमा कर दिए। फिर 6 महीने के बाद फिर से गया बैंक में, 1 जुलाई को बोला बाबूजी ये लो मेरे 2400 रुपए जमा कर लो। तो साल के एंड में कितना अमाउंट मिलेगा मेरे भाई? तो अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। अच्छा 2400 रुपए ये जमा करा, 2400 रुपए ये जमा करा, तो 4800 जमा कर दिया। 1 जनवरी को 2400 जमा करा, 1 जुलाई को 2400 जमा करा, तो 4800 रुपए जमा कर दिया। वो तो रहेगा ही रहेगा बैंक के खाते में, प्लस बैंक ने जो उसको ब्याज दिया है वो ब्याज आपको ऐड करना है। तो आपकी जिंदगी का मकसद यह है कि आपको यहां पर कितना ब्याज मिलेगा, यह आपको पता करना है, बैंक आपको कितना ब्याज देगा। अब बताइए मेरे भाई बच्चों, अगर ब्याज एक साल में 5% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 2.5%। अगर ब्याज एक साल में 5% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 2.5%। तो आपको ये समझना होगा ये जो पैसा इसने 1 जनवरी को जमा किया है इस पे 6 महीने का 2 बार सक्सेसिव होगा, इस पे 6 महीने का 2 बार सक्सेसिव हो जाएगा कि नहीं? ये जो 2400 रुपए उसने मेरे प्यारे भाई 1 जनवरी को जमा करा, इस पे 6 महीने में 2.5% ब्याज मिलेगा और फिर अगले 6 महीने में 2.5% ब्याज मिलेगा। तो 2.5% का 2 बार सक्सेसिव हो जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन ये जो पैसा इसने 1 जुलाई को जमा किया है इस पे तो केवल 6 महीने का ब्याज मिलेगा ना। जो पैसा इसने 1 जुलाई को जमा करा है 2400 रुपए, इस पे तो केवल 6 महीने का ही ब्याज मिलेगा 2.5%। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही सर, मैं आपकी बात को समझ गया। यानी कि इस 2400 रुपए पर इस पे 2.5% का 2 बार सक्सेसिव ब्याज मिलेगा और इस 2400 पर केवल 2.5% उसको ब्याज मिलेगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर समझ तो रहे हैं आपकी बात को। तो आप मुझे बताओ टोटल ब्याज कितना मिला? टोटल ब्याज दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, कोई हल्के में मत लीजिएगा आप इस सवाल को मेरे भाई। आप मुझे बताओ अगर ब्याज की दर 2.5% है मेरे प्यारे भाई, 2.5% 6 महीने में, तो 2400 रुपए पर 2.5 का 2 बार सक्सेसिव हो जाएगा 6 महीने में, हर 6 महीने में 2.5%, फिर अगले 6 महीने में 2.5%, तो 2.5 और 2.5 का मेरे भाई 2.5 और 2.5 का 2 बार सक्सेसिव हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर। देखो या तो आप फॉर्मूले से कर लो, या तो आप फॉर्मूले से कर लो मेरे भाई, या आप रेशियो से कर लो कि 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/40, 1/40, 1/40। 1/40 का मतलब है 40 जो है वो 41 बन जाएंगे, 40 जो है वो 41 बन जाएगा मेरे भाई। अगर आप 40 इन्वेस्ट करोगे तो 6 महीने में 41 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 12 महीने का क्या होगा? स्क्वायर। 12 महीने का होगा स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600 और 41 का स्क्वायर 1681। यानी कि मैं ये कह सकता हूं अगर आप 1600 इन्वेस्ट करोगे, अगर आप 1600 इन्वेस्ट करोगे तो 6 महीने में 1681 बन जाएंगे, तो आपका 81 ब्याज हो जाएगा। कितना ब्याज हो जाएगा? 81। आपने 1 जनवरी को कितना पैसा जमा करा? 2400 रुपए। 1 जनवरी को आपने 2400 रुपए जमा करा, प्रिंसिपल है 2400 रुपए। कितना पैसा जमा करा आपने 1 जनवरी को? 2400 रुपीज, 2400 रुपए। 1600 का 1.5 गुना है बेटा, ये 1600 का 1.5 गुना होता है 2400, तो ये ब्याज भी 81 का 1.5 गुना मिलेगा। 81 का 1.5 गुना कितना है? 120 और 1.5 121.5 रुपए। तो 121.5 रुपए आपको ब्याज मिलेगा इस वाले 2400 पर जो आपने 1 जनवरी को जमा करा है। इस पे आपको 121.5 रुपए का ब्याज मिलेगा। ये मैंने रेशियो से कर लिया, आप इसको फॉर्मूला सक्सेसिव के फॉर्मूला से भी कर सकते हो। लेकिन ये जो पैसा आपने 1 जुलाई को जमा करा है इस पे तो केवल इन्हीं 6 महीने का ब्याज मिलेगा 2.5%। तो इस पर कितना ब्याज मिलेगा मेरे भाई? 2400 का 2.5%, 2400 रुपए का 6 महीने में 2.5%। अब 2400 का 2.5% यानी कि 1/40 कितना होता है? तो 2400 का 1/40 होता है मेरे भाई 60 रुपए। 2400 का 1/40 कितना होता है मेरे भाई? 60 रुपए, 60 रुपीज। तो 60 रुपीज इस पे ब्याज मिलेगा मेरे भाई। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 4800, ये 49 हो जाएगा, 21 और 60 81, 4981.5 रुपीज।
ये अमाउंट हो जाएगा 4981.5 रुपीज। बी ऑप्शन आंसर है, बी। कितना बेहतरीन सवाल है यार, गजब। पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दी, पूरी कैलकुलेशन। बेटे ये इस सवाल का ना डाटा बहुत आसान है और कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। अगर आपने रेलवे का पेपर दिया हो ना, अगर आपने रेलवे का पेपर दिया है, रेलवे पुलिस फोर्स सब इंस्पेक्टर का, मैंने कल पेपर सॉल्व करा है इस यूट्यूब चैनल पे, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पे यूट्यूब चैनल पे पेपर सॉल्व करा है, जाना आप देखना। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का, ठीक है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, 1 लाख बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं, 1 लाख बच्चे। जरा सेम सवाल, ये सेम क्वेश्चन इस पेपर में भी आया है, सेम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे कराया है। जरा उस सवाल की कैलकुलेशन जाके देख लेना, नानी याद आ जाएगी। इतने भयानक, इतना मतलब खोपड़ी में दर्द कर देने वाला सवाल पूछा, एक बार जाके देख लीजिएगा। मैं आपको दिखा दूं क्या ऐड? अरे वाह, चलो ठीक है, ऐड नहीं आया। देखो भाई, ये सवाल है, आप देखो। 4.7 और 4.7 का 4.7 प्लस 4.7 प्लस 4.7 गुणा 4। देखो ये सवाल है जो आपके पेपर में आया है, 7/100। क्या आप मेरी बात, एक बैंक 9.4% का कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, 1 जनवरी 1 जुलाई को 8,716 रुपए जमा करता है। बताओ ब्याज कितना मिलेगा? 8,716। देख लीजिए आप, कितना भयंकर सवाल है मेरे भाई ये। जरा आप इसकी कैलकुलेशन देखिएगा, मैंने करवाया है जाके, ठीक है जी। आइए अगला सवाल, ये था क्वेश्चन नंबर 81। हम यहां पे करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 82। ये बताइएगा, एमटीएस का सवाल है मेरे भाई, बताओ। एमटीएस 2023 का जी। 10,200 रुपए पर 8% की दर से 1.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। तो आपसे पूछा है फंड द अमाउंट, अमाउंट आपसे पूछा है 1.5 साल बाद। फाइंड द अमाउंट इफ 10,200 इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1.5 ईयर when interest is compounded half yearly up to 2 decimal place। आंसर अप्रोक्स है। आपसे अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल कितना है? 10,200 रुपए। तो अमाउंट कैसे निकाला जाता है? प्रिंसिपल में आपको ब्याज ऐड कर देना है। समय कितना है मेरे भाई? 1.5 साल है। ब्याज की दर 8% पर एनम है, लेकिन ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है। अगर समय मेरे प्यारे भाई 1.5 साल है, आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, तो 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 1.5 साल। ब्याज 1 साल में 8% है, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 4%। तो जो आपको सीआई मिलेगा वो 4-4-4 का सक्सेस मिलेगा। बेटे आपको जो सीआई मिलेगा वो 4-4-4 का सक्सेस मिलेगा। 4-4-4 का सक्सेस कितना होता है? तीनों को जोड़ो, 12 प्लस 2-2 की गुणा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 48 हो गया। 16-16-16 48/100.48 प्लस तीनों की गुणा, 4 चौक 16 चौका 64, 64/10 ही आएगा, 0.0064%। ये आया, यानी कि लगभग 12.5% आ गया एप्रोक्स। ये एप्रोक्स 12.5% आ गया लगभग, ठीक है भाई। तो लगभग 12.5%, 12.4864% आ गया ना। तो लगभग 12.5% आपको ब्याज मिलेगा। और इतनी मैं कैलकुलेशन ले सकता हूं ऊपर नीचे, क्योंकि ऑप्शंस में ना फर्क है, काफी फर्क है मेरे भाई, ठीक है ना। तो लगभग 12.5% का आपको ब्याज मिलेगा एप्रोक्स। कितने का? 10,200 रुपए का। 12.5% से वैसे हल्का कम है ये, 12.4864% है ना। तो 10,200 रुपए का 12.5% निकालना है ब्याज। 12.5% होता है बच्चों 1/8, 1/8 होता है। तो 8 एकम 8, अभी 2 बच गया, 2 8 दूनी 16,
16 के बाद आपका बच गया मेरे प्यारे भाई 6। तो 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, 1275 रुपए। तो 10,200 पर 1275 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा। तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा मेरे भाई? 11,475 रुपए। 11,475 रुपए आपका अमाउंट आ जाएगा, और इससे हल्का कम रहेगा, और वो एक ही ऑप्शन है बी। 11,475 के करीब एक ही ऑप्शन है बी। बताइए कितना तगड़ा सवाल है। हाँ सौरभ कुशवाहा, ग्रुप डी का तो पेपर बहुत आसान होता है। ग्रुप डी के लिए इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है भाई। एक दो सवाल जरूर उसमें बहुत हाई फाई आ जाते हैं, लेकिन उसमें इसके अलावा नहीं पढ़ना पड़ेगा कुछ। ये बताइए बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइए। सवाल नंबर 83 स्टूडेंट्स करो। 83 नंबर। जल्दी से करिए। If the compound interest on a certain sum is 3688.8 at the rate of 12% per annum of compounded interest for 2 years, then the sum is। क्या आप इस सवाल कर सकते हो? 14,500 बता रहे हैं आप, देख लेते हैं। आप मुझे बताओ 12% की दर से 2 साल का, देखो ये आप रेशियो से भी कर सकते हो। मैं इसको रेशियो से अगर आपको बताऊं, और सक्सेसिव के फॉर्मूले से भी कर सकते हो। दोनों ही रास्ते आपके पास है। अगर ब्याज की दर 12% है तो ये मान के चलिए 3/25 हो गया। 4% 1/25, 12% 3/25, यानी कि एक साल में आप 25 इन्वेस्ट करोगे तो वो 28 बन जाएगा अमाउंट। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। ये एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 2 साल का क्या होगा भाई? इसका स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर 784, और 25 का स्क्वायर मेरे भाई यहां से 625। ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आ जाएगा, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 625 है तो अमाउंट 784 है। तो आपका ब्याज कितना आ जाएगा 2 साल का भाई? घटाइए। 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया 5, 159। तो 2 साल का सीआई हो जाएगा मेरे भाई 159। क्या बात सही है? एकदम ठीक है, 159। जबकि 2 साल का सीआई है कितना? 3688.8, 3688.8 रुपीज।
ये आपके 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। बताइए कितने गुना मेरे भाई, किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 159 का डबल चला जाएगा मेरे हिसाब से, तो दुगना जा ही रहा है, ये दुगना जा ही रहा है मेरे भाई, क्योंकि 318 हो जाएगा, 318 के बाद 50 बचेगा, 508, फिर ये 3 बार आपका चला ही जाएगा, 450 और 27, 477 बचेगा, 23 और 8 31, 318, फिर आपका 2 बार चला जाएगा, तो 23.2 चला गया, 23.2। तो 625 की वैल्यू भी 23.2 गुना होगी, 625 की वैल्यू भी 23.2 गुना होगी। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर समझ में आया है, बताओ क्या इसका आंसर होगा? तो प्रिंसिपल जो आएगा ना वो 625 का 23.2 टाइम्स आएगा, 23.2। अच्छा ये जो नंबर 23.2 है 8 से कट रहा है, ये नंबर कट रहा है 8 से, 8 एकम 8 दूनी 16, 7 8 नाम 72, यानी कि आ गया 8 गुणा 2.9, 8 इंटू 2.9। और आप ये बात जानते हैं 2.9 से अगर गुणा हो रही है तो यानी कि जो भी आंसर आएगा 29 से कटने वाला, 29 से ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये कट रहा, 29 पंजे 145, ये आंसर है, ये हो गया। क्लियर? आप बोलोगे जी सर सवाल एकदम क्लियर है, परेशानी नहीं है। यस, आगे का क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 84 सवाल, जल्दी से करो। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी at 21% per annum for 2 years is 11138.4. Interest is compounded yearly. The total amount received after 2 year. 2 साल के बाद कुल राशि क्या होगी? बहुत बढ़िया सवाल बोला। 21% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है। पूछा 2 साल के बाद कुल राशि, 2 साल के बाद टोटल अमाउंट क्या होगा? सवाल पढ़ लिया, ऑप्शन देखो। जब मैं इस सवाल के ऑप्शंस देखूंगा, ऑप्शंस काफी ज्यादा दूर दूर हैं, और जब सवाल के ऑप्शन इतने दूर दूर हैं तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्यों ही करूंगा, मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन करूंगा। आप जानते हैं अगर ब्याज की दर 21% है तो 2 साल का सीआई कितना होगा? 21 प्लस 21 प्लस 21 गुणा 21/100, और वैसे भी 21 और 21 का सक्सिव आप सभी को पता है 46.41% आता है, 46.41% ही आएगा 2 साल का सीआई, जो कि कितना है? 11,138.4 रुपए, 11,138.4 रुपए। क्लियर है? लेकिन आपसे इस सवाल में पूछा है 2 साल के बाद अमाउंट आपसे पूछा है भाई। 100% प्रिंसिपल है, 100% प्रिंसिपल पे अगर 46.41% ब्याज होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 146.41% अमाउंट हो जाएगा कि नहीं? बोलो भाई, आपसे 2 साल बाद अमाउंट पूछा है, 100% प्रिंसिपल है, 46.41% ब्याज है, तो अमाउंट हो जाएगा 146.41%। और ये आपको कैलकुलेशन करनी है। एक्चुअल कैलकुलेशन बहुत हैवी है, टाइम लगेगा, लेकिन आपको क्या करने की जरूरत है? आप ये देखो, 46 का 3 गुना होता है 138, 3 गुना, 46 का 3 टाइम्स होता है 138, 3 गुना, लेकिन ये तो 146 है, यानी कि 3 गुने से भी ज्यादा है। ये 3 गुने से भी ज्यादा हो गया, 3 गुने से भी ज्यादा है, तो यहां भी 3 गुने से ज्यादा आंसर आना चाहिए, यहां भी 3 गुने से ज्यादा आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सोचो, 46 का 3 गुना 138 होता है, ये तो फिर भी 146 है, तो 3 गुने से ज्यादा हो गया, तो यहां भी 3 गुने से ज्यादा होगा। अब 11,000 का 3 गुना 33,000, 33,000 से ज्यादा आएगा, 33,000 से ज्यादा ये आंसर नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये आंसर है, ये करेक्ट हो जाएगा आंसर इस सवाल का, 35,138.4। बोलो, मजा आया? कितना बेहतरीन सवाल था। तो हमें ऑप्शन देख लेना चाहिए पहले कि सवाल के ऑप्शन दूर दूर हैं या नजदीक हैं। ये करिए सवाल नंबर 85। एसएससी जीडी 2024 के पेपर का सवाल। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग हाफ ईयरली फॉर 1 ईयर
एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year on a certain sum lent out at 30 and lent out at the annual rate of 30% is 337.5 rupees. फाइंड द प्रिंसिपल. भाई ये सवाल तो आप खुद कर सकते हो बच्चों. ये सवाल करके बताओ आप मुझे, इस सवाल को आप मुझे करके बताइए खुद ही. 30% की दर से सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है. जल्दी से करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर है. फटाफट इस सवाल का आंसर करके बताइए क्या है. वेरी गुड, 15,000 रुपए. इस सवाल का आंसर जीडी के पेपर का सवाल है 15,000. देखो या तो घर पे जाके खुद करो, मुझसे तो तुम करोगे नहीं जिंदगी में कुछ, या क्लास में करो, पर करना तो ये आपको पड़ेगा, करना तो ये आपको पड़ेगा ही पड़ेगा. आइए 86 89 तक क्वेश्चन कराने हैं मुझे आपको. 89 तक. ये बताओ 86 नंबर. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो बहुत शानदार है. सवाल में बोला है द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन, ये एसबीआई क्लर्क के पेपर का सवाल है, बैंकिंग के क्लर्क का. द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द अमाउंट ऑफ 22,000 एट द एंड ऑफ 2 year इज 5596.8. 2 साल के एंड में 22,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज 5,596.8 है. वॉट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द सेम अमाउंट. सेम अमाउंट पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम रेट से सेम पीरियड का. सवाल में आपसे पूछा है भाई बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा सेम धनराशि पर सेम ब्याज की दर से सेम टाइम का. तो भाई आपको टाइम पता है 2 साल, आपको ब्याज की दर नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो अगर ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो पहले ब्याज की दर पता करनी होगी. अब आप ये सोचो स्मार्ट मेथड, स्मार्ट से सोचो, थोड़ा स्मार्टनेस से. अगर प्रिंसिपल 22,000 रुपए है, मूलधन कितना है 22,000 रुपए प्रिंसिपल है, 22,000 रुपए पर आपको 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला. 22,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 2 साल के एंड में आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, 5,596.8 रुपए आपको ब्याज मिला. क्या बात समझ में आ रही है. 22,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 2 साल में कितना ब्याज मिला, 5,596.8. परसेंटेज में कितना ब्याज मिला, इंटू 100%. आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या बात समझ में आई. 22,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, 5,596.8. परसेंटेज में कितना, गुणा 100%. परसेंटेज में पता कर लो कि 2 साल में आपको कितने परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट मिला. 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 22 से भाग करेंगे इसको, 22 दूनी 44, बचेगा 11, 22 पंजे 110, बचेगा 9, 22 चौक 88, फिर बचेगा 8, 22 चौक 88, नीचे एक जीरो भी है तो 25.44%. यानी कि मुझे पता चल गया कि 2 साल में आपको 25.44% ब्याज मिला. ये मैंने पता लगा लिया. 2 साल में आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, 2 साल में 25.44% इंटरेस्ट मिला. अब आप यहां दिमाग दौड़ाओ अपना. अगर आपको 2 साल में 25.44% ब्याज मिला है तो यह बताओ ब्याज की दर क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 1 साल में ब्याज की दर क्या होगी. है कोई क्लास में जीनियस बच्चा जो मुझे यह सोच के बता दे कि अगर आपको 2 साल में 25.44% ब्याज मिला है तो ब्याज की दर क्या होगी. कौन है क्लास में. अगर 2 साल में आपको 25.44% ब्याज मिला है तो ब्याज की दर क्या होगी भाई. 10 और ये देखो 25.44 के नजदीक 10 10 का सक्सेव 21 होता है, 10 और 10 का सक्सेव 21 होता है, यानी कि 10 से तो ज्यादा है, 12 का. बहुत सही भाई, 12%. ब्याज की दर होगी 12% पर एनम,
12 और 12 का सक्सिव है, 12 प्लस 12 24 प्लस 12 गुणा 12 144/100 1.44। ब्याज की दर 12% पर एनम है। अब सवाल सॉल्व हो गया। अब सवाल में कोई दम ही नहीं है। बोला है 22,000 रुपए के सेम प्रिंसिपल पर, सेम प्रिंसिपल यानी कि 22,000 पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ, 2 साल का सेम रेट से। अगर ब्याज की दर 12%, एक साल में 12, तो 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 24%। तो 22,000 रुपए का 24% आपको निकालना है। परसेंट से 2 जीरो और 2 चौक 8, जीरो के बाद आएगा 8, ही आंसर है सी। 5,280 रुपए आंसर है इस सवाल का। बेहतरीन सवाल, गजब। ठीक है ना? ये बताइए 87। एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा एसआई आईसीआर असिस्टेंट का। एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा मेरे भाई, एक और ऐसा ही सवाल है, बस ये हल्का सा चेंज है, लगभग ऐसा ही है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹12,000 एट ए रेट ऑफ X% पर एनम फॉर 1.5 ईयर इज 3840। 12,000 रुपए पर X% की दर से 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 1.5 साल का 3,840 रुपए। ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है। आपसे पूछा है सेम प्रिंसिपल पर सेम रेट से सेम टाइम के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। अगर मुझे यह क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना पड़ेगा, ब्याज की दर पता करनी पड़ेगी, एक्स का मान निकालना पड़ेगा, एक्स का मान, एक्स का मान। सुनिए, 12,000 रुपए के प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल कितना है? 12,000। आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला? 1.5 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 3,840 रुपए। 12,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 1.5 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 1.5 साल का, वो 3,840 रुपए। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। 12,000 के मूलधन पर 1.5 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 3,840 रुपए। परसेंटेज में कितना? 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कट गया। 12 तिया 36, बच गया 2, 12 दूनी 24, 32%। यानी कि आपको 32% ब्याज मिला। क्लियर है? सोचना, मेरी बातों पे गौर फरमाना। समय कितना है? 1.5 साल। अगर समय 1.5 साल है और ब्याज ईयरली कंपाउंड हो रहा है, कितना? ईयरली कंपाउंड हो रहा है, वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। अगर समय 1.5 साल है तो ये 1 साल जाएगा, फिर आधा साल जाएगा, हो गया 1.5 साल। भाई ब्याज 1 साल में कितना परसेंट? X%। तो ब्याज आधे साल में कितना होगा? X/2%। ब्याज 1 साल में कितना? X%। ब्याज आधे साल में कितना होगा? X/2%। तो जो आपको CI मिलेगा वो कितना मिला? 32%। यानी कि X और X/2 का सक्सिव 32% है। X और X/2 का सक्सिव 32% है। X और X/2 का सक्सिव। भाई अगर X और X/2 का सक्सिव 32% है तो मुझे यह बताओ कि X की वैल्यू क्या होगी। अगर X और X/2 का सक्सिव 32% है तो मुझे यह बताओ कि X की वैल्यू क्या होगी। विवेक चौहान जी बहुत सही, लेकिन आप पहले यह बताओ, अगर X और X/2 का सक्सिव 32% है, ये X प्लस X/2 प्लस X गुणा X/2/100 बराबर, फॉर्मूला लगा के नहीं करना है। फॉर्मूला लगा के करोगे टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं होता पेपर में। हिट एंड ट्रायल से सोचो, X और X यानी कि किसी परसेंटेज और उसके आधे का सक्सिव 32 है, X की वैल्यू क्या होगी? सोचो। अरे कोई आसान सा ही डाटा होगा, कोई मुश्किल डाटा थोड़ा ना होगा। 20%। 20, अगर आप X का मान 20 लेते हो ना, 20, तो 20 का आधा होता है 10, और 20 और 10 का सक्सिव 32 होता है। 20 और 10 का सक्सिव 32, 20 और 10 का सक्सेसिव होता है 32। विशाल जी क्या है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगा पा रहे क्या? 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 30, प्लस 20 गुणा 10/100, 30 और 2 32 आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई? यानी कि जो ब्याज की दर है, जो X का मान है, जो X का मान है वो 20 है। ब्याज की दर 20% पर एनम है।
तो सवाल में जो इतना सारा जो तामझाम दिया था, सवाल में जो शुरू की एक लाइन जो दी है वो केवल इसलिए दी है कि आप ब्याज की दर पता लगा पाओ, और ये सवाल केवल ब्याज की दर निकालने के लिए इतना कुछ दिया। असली सवाल तो इसके आगे है। बोला उसी प्रिंसिपल यानी कि 12,000 रुपए पर, उसी प्रिंसिपल पर यानी कि 12,000 रुपए पर, उसी ब्याज की दर से यानी कि 20% की दर से, उसी टाइम का यानी कि 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। भाई टाइम है 1.5 साल, टाइम वही रखना 1.5 साल, लेकिन अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 1.5 साल में 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। बच्चे अगर ब्याज एक साल में 20% है, अगर ब्याज एक साल में 20% है तो 6 महीने में 10% होगा, अगले 6 महीने में 10% होगा, तो जो आपको सीआई मिलेगा वो 10-10-10 का सक्सिव हो जाएगा। और बच्चों 10-10-10 का सक्सिव कितना होता है? 10-10-10 का सक्सिव होता है 33.1%। तो 33.1% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। परसेंटेज से 2 जीरो, डेसिमल से 1 जीरो, ठीक है। 2 एकम 2 इकाई का अंक आएगा यानी कि 23972 आंसर है। कितना बेहतरीन सवाल है बच्चे, ठीक है। आइए सवाल नंबर 88 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये हम लास्ट सवाल करेंगे आज 89 नंबर, आज की क्लास का लास्ट सवाल है। बताइए ऑन व्हाट अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली 1545 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 1 ईयर। किस धनराशि पर एक साल के लिए 12% की दर से जो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 1545 है। सवाल पढ़ दीजिए। समय है 1 साल, ब्याज की दर है 12%, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 1545 है। प्रिंसिपल आपसे पूछा है, एक कीवर्ड है। अगर समय 1 साल है और हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। ब्याज 1 साल में 12% है तो 6 महीने में 6%, अगले 6 महीने में 6%। तो जो आपको सीआई मिलेगा 6 और 6 का सक्सिव, 6 और 6 का सक्सिव होगा 12.36%, 12.36%, 6 + 6 + 6 गुणा 6/100, और आपको सीआई मिला कितना? 1545 रुपए। ये आएगा मेरे भाई। आपसे पूछा प्रिंसिपल, डेसिमल हटाओगे तो यहां 2 जीरो आएंगे मेरे भाई। 12 का 3 गुना 36, 15 का 3 गुना 45, कटेगा जरूर। किससे कटेगा बेटा? 1236 103 से कट जाएगा 12 बार, और ये 103 से 15 बार, फिर 3 से भी कट जाएगा, 309 से कट जाएगा बेटा, 309 से, 309 से 4 बार, 309 से 5 बार। 4% के लिए 500, 1% के लिए 125, 100% के लिए 12,500, यानी कि 12,500 आंसर है। 12,500 रुपए पहला ऑप्शन। खत्म। तगड़ा सवाल है। ठीक है जी, चलो। कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे भाई, आखिरी ही चैप्टर चल रहा है और इसमें आखिरी कॉन्सेप्ट मुझे बताना है इस पूरे चैप्टर में, जिसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ट्री मेथड और गोल्डन रेशियो, उसके बाद ये चैप्टर दी एंड स्वाहा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी, बड़ा चैप्टर है, बहुत ज्यादा वैरायटी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है। मैं आपको क्लास में इतने भरपूर क्वेश्चन करा रहा हूं कि घर पे आपको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। यस ज्योति, ठीक है जी। तो आज इतना ही, अब इसके आगे जो है हम करेंगे कल। बाय।